कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट को लेकर विवाद हो गया है और बीजेपी का कहना है कि वो मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत को लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया। बीजेपी का आरोप है कि तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि किसान महापंचायत में कितनी भीड़ है। राहुल गांधी ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा था कि डटा है, निडर है, इधर है भारत का भाग्य विधाता। हालांकि अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत का जिक्र नहीं किया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश में कोरोना योद्धाओं से संवाद किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में टीकाकरण अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसमें अपनी पूरी योग्य आबादी को कोरोना टीके में कम से कम 1 डोज लगा ली है और 1/3 आबादी को दूसरी डोज लगाई गई है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार अब बहनों और स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने वाली है। इस माध्यम से हमारी बहनें देश और दुनिया में अपने उत्पादों को बेच पाएंगी और सेब, संतरा, किन्नू, मशरूम, टमाटर ऐसे अनेक उत्पादों की हिमाचल की बहनें देश के कोने कोने पर पहुंच पाएंगी। पीएम मोदी इस महीने अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही मजबूत करना, अफगानिस्तान संकट पर बात करना और आतंकवाद का मुकाबला, भारत प्रांत और जलवायु परिवर्तन एजेंडे पर बात होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के कार्यक्रम का शेड्यूल अग्रिम टीम द्वारा तैयार किया जाएगा। पीएम की यात्रा 23 सितंबर से शुरू हो सकती है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अब हमीरपुर में 12 सितंबर को महापंचायत होगी। इस महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। बता दें कि कल मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई थी जिसमें बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। कोर्ट ने ये बात कहा कि ट्रिब्यूनल में खाली वैकेंसी ना भरने और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पास न किए जाने पर यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल कोर्स पर ऑल इंडिया कोर्ट में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। इसके अलावा 2021-22 के लिए इस आरक्षण नीति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। नीट मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटों की नई आरक्षण नीति का अब पहले सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर इस पर जवाब भी मांगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच पर कहा गया है कि इसकी जांच करनी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देशमुख को देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। उन्होंने जांच एजेंसी की ओर से अब तक भेजे गए 5 समन का जवाब नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले पर जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से मामले में तेजी से सुनवाई करने की बात कही है। कथित रूप से आईआईटी जेईई मेंस 2021 परीक्षा में धोखाधड़ी को लेकर राजधानी दिल्ली में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिहार के कटिहार में कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में गांव में युवकों ने नई पहल करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नाव में पढ़ाना शुरू किया है और शिक्षकों ने बताया कि जब तक यहां पानी रहेगा तब तक बच्चों को ऐसे ही नाव पर पढ़ाया जाएगा।
कोरोना महामारी के बीच अब केरल में एक नए वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है। कोझिकोड जिले पर 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जिसमें निपा वायरस की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि वायरस की चमगादड़ों की लार से ये वायरस फैलता है। वहीं केंद्र सरकार ने एनसीडीसी की एक टीम केरल भेजी है। टीम राज्य को तकनीकी सहयोग देगी। तालिबान के प्रवक्ता ने एक बार फिर से पंजशीर में कब्जे का दावा किया है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हमने पंजशीर से उसमें अपने दुश्मनों को ढेर कर दिया है और पंजशीर हमारी फोर्स के कब्जे पर है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पंजशीर के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। मुजाहिद ने कहा है कि हमने चाहा था कि ये मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद हमारी फोर्स ने हमला किया और कब्जा किया। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया। तालिबान ने फरमान जारी करते हुए यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों को अबाया, रोब और निकाब पहनकर आना होगा ताकि उनका चेहरा पूरी तरह से ढका रहे। लड़के और लड़कियों की क्लासेस अलग अलग चलाने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रेलवे की खाली पड़ी जमीन को जिला अस्पताल को देने की मांग की है। साथ ही भविष्य में जिला अस्पताल में 300 अतिरिक्त बेड बढ़ाए जाने की भी मांग की है और सुझाव दिया है। बता दें कि जिला अस्पताल में अभी केवल 200 बेड हैं। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अपने एक बयान में कहा है कि विश्वविद्यालयों में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। कुलाधिपति के संशोधन में जल्द ही मांग रखी जाएगी। इससे शुरुआत उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से की जाएगी। राजधानी रायपुर में आज तीजा पोरा तिहार का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के कई विधायक शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक मंच पर दिखाई दिए। सीएम भूपेश ने टीएस सिंहदेव को मंच पर बुलाया और दोनों ने एक साथ मंच साझा किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बरेली के दौरे पर रहे। बरेली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छिंद वाले हनुमान जी को मंदिर पहुंचकर आरती की उनकी और साथ ही खुशहाली के लिए आशीर्वाद भी मांगा। अंबिकापुर में प्रभारी मंत्री शिव डहरिया एससीएल के घायलों से मिलने पहुंचे, जहां घायलों का हालचाल जाना। कल बस पुल से गिरने से के कारण एससीएल कर्मी घायल हुए थे। सभी घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इस दौरान मंत्री शिव डहरिया के साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। भोपाल नगर निगम में कर्मचारियों की हड़ताल बेअसर हुई। सफाई, संरक्षण, दरोगा और सुपरवाइजर वापस काम पर लौट गए हैं। कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले थे, लेकिन अंत में हड़ताल बेअसर रहा। बलरामपुर जिले में एक बाइक खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक NH 343 में चांची गांव के पास यह हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित बाइक की खड़े ट्रक से टक्कर में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। जबलपुर के गौरीघाट थाना क्षेत्र में ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले पर गवाह कर रही एक महिला की पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। बीती रात महिला शालिनी जैन पप्पू गढ़वाल के घर मिलने आई थी और इसके बाद सुबह शालिनी जैन की खून से सनी लाश पप्पू गढ़वाल के घर पर पड़ी मिली। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पप्पू गढ़वाल की तलाश शुरू कर दी है। धमतरी में नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और अगवा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को बरामद किया और आरोपी 31 अगस्त को नाबालिग को अगवा कर अपने रिश्तेदार के घर में रुकवाया हुआ था। नाबालिग का बयान दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिंगरौली जिले में कोयले का अवैध परिवहन किया जा रहा, जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने कोल परिवहन के लिए निर्धारित रूट बना रखा है। बावजूद इसके हाईवा निर्धारित रोड से गाड़ियां न जाकर मनमाने रास्तों से निकाली जा रही हैं, जो किसी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है। मुरैना के नूराबाद पुलिस ने 4 तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 279 किलो गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत 41,95,000 बताई जा रही है और पूछताछ में आरोपियों ने गांजा तेलंगाना के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लेकर जाने की बात कबूली है, जिसे दिल्ली ले जाने की बात कही गई है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बेमेतरा में सिख समाज की ओर से कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों की याद में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक आशीष छाबड़ा भी शामिल हुए। विधायक ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के संदेश दिए। इस दौरान पूरे सिख समाज के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में अब स्क्रब टाइफस का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में 7 जिलों में इस नई बीमारी से 9 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि पिछले महीने 2 बच्चों की मौत हो गई थी। यह बीमारी चूहों के शरीर से पाए जाने वाले कीड़े से इंसान में फैलती है और जबलपुर की निर्थ लैब में भेजे गए 30 सैंपलों में से 7 में से संक्रमण की पुष्टि हुई है। बुखार, सिरदर्द, रैशेज जैसे लक्षण टाइफस के होते हैं। मॉनसून में फिर से एक बार सक्रिय होते दिख रहा है। अगले 3 दिनों से दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्व उत्तर राजस्थान और तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से मेहरबान नजर आ रहा है। आज फिर मौसम विभाग के कई जिलों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है और कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं राजधानी भोपाल में भी बारिश हो सकती है। शिवपुरी के सिरौद गांव पर आसपास क्षेत्रों पर 1.5 घंटे भारी बारिश हुई, जहां नजदीक मंदिर पर सत्संग खत्म होने के बाद ग्रामीण लौटे तो नाला उफान पर था। बाद में ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे नाला पार किया। हालांकि किसी तरह का गंभीर हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों की 50 से अधिक बाइक, 2 कार और ऑटो पानी भरने से खराब हो गई। छत्तीसगढ़ में मानसून के फिर सक्रिय होने के ज्यादातर जिलों में बारिश हो रही है और जिसके बाद अल्प वर्षा की लिस्ट में 3 जिले बाहर हो गए हैं। अब तक 13 जिलों में कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन 2 दिन की बारिश ने 3 जिलों में अच्छी बारिश की स्थिति में सुधार हुआ है।